नमस्ते दोस्तों, मेरा नाम यक्षित पटेल है। ईवीएम हटाओ सेना से। ये ईवीएम वीवीपैट का डमी है। आज हम आपको दिखाएंगे कि कैसे काले कांच की वजह से वीवीपैट के पेपर के वोट्स का चोरी हो सकता है और 100% इलेक्ट्रॉनिक वोट्स और पेपर वोट्स के मैचिंग के बाद भी ये चोरी पकड़ में नहीं है। तो ये जो डमी मशीन है वो श्री राहुल चिमन भाई मेहता जी ने बनाया है। वो आईआईटी दिल्ली से बीटेक किया है। वो साइंटिस्ट है और इंजीनियर और लॉयर भी है। तो यहाँ पे जैसे कि आप देख सकते हो ये तीन कैंडिडेट्स हैं। ये हमारा बैलेट यूनिट और कंट्रोल यूनिट है। तो ये तीन कैंडिडेट्स है, एप्पल, बनाना और वाटरमेलन। तो ये मान लो ये पहला वोटर आया, मान लीजिए उन्होंने बनाना को वोट दिया है। फर्स्ट वोटर ने आपका वोट चेक कर लीजिए वीवीपैट में। बनाना आया, फर्स्ट वोटर आया, बनाना को वोट दिया। 7 सेकंड तक लाइट चालू रहती है और वो सेटिस्फाइड होके चला गया। अभी मान लो सेकंड वोटर आते हैं, वो भी मान लो उनके ही रिलेटिव है, वो भी मान लो बनाना कोई उन्होंने वोट किया है। चेक कर लीजिए, बनाना का पर्ची देखा, सेटिस्फाइड हुए। एक्चुअल में ऐसे ही वोटिंग होता है ना, ठीक है, निकल गए। अभी मान लो तीसरा वोटर आता है, किसको वोट किया आपने? वाटरमेलन। चेक कर लीजिए, पर्ची दिखी, वाटरमेलन की पर्ची दिखी, ठीक है, निकल गए। 7 सेकंड तक लाइट चालू रहती है। अभी मान लो फोर्थ वोटर आया, वो भी उनका ही रिलेटिव है। हाँ, किसको वोट दिया आपने? वाटरमेलन। पर्ची देखी, वाटरमेलन की पर्ची दिखी, ठीक है। 4 वोटर आते हैं, 2 ने बनाना को वोट दिया, 2 ने वाटरमेलन को वोट दिया। अभी हम काउंटिंग डे के दिन जिस तरह प्रिसाइडिंग ऑफिसर के पास जो ये कंट्रोल यूनिट होता है उसके वोट्स चेक करते हैं, वैसे ये हमारे कंट्रोल यूनिट में हम वोट्स चेक करेंगे। शो काउंट्स देख लीजिए आप, 2 एप्पल, 1 बनाना, 1 वाटरमेलन, जबकि एप्पल को किसी ने वोट नहीं दिया था। उसके बावजूद भी एप्पल इलेक्शन जीत गया है। इस प्रोसेस में इसका मतलब अब लोगों ने सबने देखा कि एक ग्लास में उन्होंने जब वोट किया तो पर्ची उनका दिखा था। हाँ, जिसको वोट दिया था उसका ही पर्ची। इसका मतलब ये आपका जो भी रिजल्ट है ये इसके साथ मैच नहीं करना चाहिए। हाँ, राइट, टेक्निकली यस। तो और रिजल्ट के बाद अगर हम कैंडिडेट जो है वो 44,000 बढ़ता है तो उसको ये अथॉरिटी रहता है कि वो इसको रिकाउंटिंग कर, राइट, 100%। और इसका और आपका जो रिजल्ट है एंड द फिजिकल काउंट पर्ची का कर सकते हैं। यस। तो वो मैच होता है क्या, देख ये अभी हम देख लेते हैं। काफी जो एमएलएस थे अनसेटिस्फाइड होते हुए उन्होंने 44,000 भरे एक वोट के लिए, और उन्होंने इस तरह से मैचिंग के लिए पैसे भरे। अभी देख लीजिए ये वीवीपैट के वोट्स कितना है। 2 एप्पल है, एक वाटरमेलन, एक बनाना, मतलब इट इज मैचिंग। 100%। मगर अब 4 लोगों ने डाला तो किसी ने भी एप्पल को वोट नहीं किया, फिर भी उसका पर्ची कैसे निकला? हाँ, वो कैसे निकला अभी हम देखेंगे। तो ये है काले कांच का काला जादू है कि 2017 से पहले ये जो ग्लास जो है वो ट्रांसपेरेंट हुआ करता था। 2017 के बाद जो इलेक्शन कमीशन ने 15 लाख वीवीपैट के कांच ब्लैक कर दिए। मतलब ये ग्लास भी नहीं है, ये ग्लास भी नहीं है, मिरर है एक्चुअली, वन वे रिफ्लेक्टिव मिरर। जब तक अंदर लाइट चालू नहीं रहती है तब तक आपको अंदर क्या है वो दिखाई नहीं देता है। तो अभी हमने ये जो ब्लैक ग्लास निकाल दिया है 2017 के पहले का वीवीपैट कर दिया है। अभी हम देखेंगे ये एक्चुअल में चोरी कैसे हुई। रीस्टार्ट वोटिंग करते हैं। अभी मान लीजिए कि फर्स्ट वोटर है, आप किसी को भी वोट कीजिए। ये मतलब पहले से प्रोग्राम्ड है, आपका कहना है? हाँ, प्रोग्राम्ड है, ये पहले से प्रोग्राम्ड है। मतलब हमने एप्पल को भी नहीं डाला तो भी एप्पल का पर्ची निकलेगा। वही हम देखेंगे, अभी चेक करेंगे कैसा होगा। अभी आप तो पहले जैसे बनाना को किया वैसे बनाना को करें। हाँ, आप वोट देख लीजिए। तो बनाना का तो आ गया, बनाना को आ गया, राइट। अभी एक्चुअल में होना क्या चाहिए कि बनाना का रिसिप्ट जो है वो कट होके ड्रॉप होना चाहिए, लेकिन वो क्या है वहीं पे लटका हुआ रहता है, क्योंकि प्रोग्राम को बनाना का वोट चोरी करना है। इसके लिए बनाना वोट वेट करेगा कि भाई सेकंड वोटर भी बनाना का आता है क्या। जब वोटिंग करने जाते हैं प्रिसाइडिंग ऑफिसर क्या करता है कि जैसे ही गए और वो दिखा कि बोलते कि चलो आपको वोट लग गया, आपको जाना डन। अभी फर्ज कर लीजिए सेकेंड वोटर आया, मैं फिर से एक बार बनाना दबा देता हूँ। अभी देखो ब्लैक ग्लास के पीछे दिखेगा नहीं कि भाई ऑलरेडी एक पर्ची लटक रहा है, राइट। अभी मान लीजिए वापस मैंने बनाना, हाँ, उनके रिलेटिव को आया, उन्होंने वापस बनाना को वोट दिया। तो लाइट चालू करके प्रोग्राम ने क्या किया, वही पर्ची दूसरे को दिखाया। मतलब लाइट चालू हो गया, हाँ, पर्ची निकला। अभी देखिए क्या हुआ, ब्लैक ग्लास के पीछे जिसको उनको जिताना है उसका पर्ची वो लोग ने प्रिंट कर दिया। एप्पल दबाया भी नहीं तो उसका पर्ची आ गया। ओके। और अभी देखो अगर मैचिंग भी आप करोगे, प्रोग्राम इस तरह से उन्होंने सॉफ्टवेयर इस तरह से है कि जो प्रिंट आएगा वही इलेक्ट्रॉनिक वोट आएगा काउंटिंग यूनिट में।
देखिए मैचिंग भी हो गया 100%। मतलब एक एप्पल एक को मिल एप्पल, गया, एक एक बनाना, बनाना को मतलब मिल गया। बिना वोट करे एप्पल के पास एक वोट एक वोट आ गया। उसका पर्ची भी निकल गया। पर्ची पे निकल गया। तो मतलब ये जो भी हो रहा है ये बिकॉज ऑफ द ब्लैक ब्लैक ग्लास। इसमें सर और एक है कि अभी ब्लैक ग्लास पहले नहीं था 2014 से पहले। 2017 के पहले नहीं था। 2017 के पहले इस तरह का ट्रांसपेरेंट ग्लास हुआ करता था कि अंदर हाँ अंदर ग्लास लाइट चालू नहीं है तो भी अंदर दिखाई देता था अंदर क्या है वोटर्स को। तो फिर ये ग्लास के कारण हमें अंधेरा में रखा जाए हाँ बिल्कुल देश की जनता को। बिल्कुल। और ग्लास के साथ साथ इन्होंने और एक 100% चोरी प्रूफ बनाया है। ये लाइट सेंसर भी रखे हुए हैं इन्होंने। क्या काफी अभी वोटर्स आए, उन्होंने क्या कहा कि हमने तो पर्ची को प्रिंट होते हुए भी देखा और कट के नीचे गिरते हुए भी देखा। तो इसका रीजन क्या है कि इन्होंने इसमें लाइट सेंसर भी रखे हुए हैं। जैसे कि ये टाइम्स ऑफ इंडिया का आर्टिकल है कि अगर आप वीवीपैट को सनलाइट में लेके जाते हो या हेलोजन लाइट में लेके जाते हो वो एरर मोड में चले जाता है। ये खुद इलेक्शन कमीशन के मैनुअल्स में भी लिखा हुआ है और ये काफी सारे आर्टिकल भी हैं इस पर। तो लाइट सेंसर मेक श्योर करता है कि सामने वोटर खड़ा है कि नहीं। अगर मान लो हमने ऑब्जर्व किया है मेजोरिटी ऑफ द वोटर्स वो सीधा बटन दबा के निकल जाते हैं, उनको पता ही नहीं रहता है कि भाई मुझे खड़ा बटन दबा के एक बार देख लेते हाँ कि वो पर्ची, क्योंकि लाइट ये वीवीपैट है तो लाइट जलता होगा, उनको दिखता होगा कि हमारा वोट लग गया है हाँ एग्जैक्ट और निकल जाते। हाँ। और प्रिसाइडिंग ऑफिसर क्या होता है वो इमीडिएट टोकता है, जैसे आपका वोट डाल दिया आपने, आपको खड़ा रहने नहीं देता, वो बोल देता है आपका वोट लग गया, आप चलिए। चले जाओ। तो उसमें क्या काफी सारे वोटर्स जो है वो बिना वीवीपैट के सामने खड़ा रहे अपना वोट वेरीफाई किए निकल जाते। तो लाइट सेंसर की वजह से क्या है वीवीपैट का प्रोग्राम डिटेक्ट कर लेता है कि सामने वोटर खड़ा है कि नहीं, तभी वो जिसको जिताना है उसकी पर्ची प्रिंट करके नीचे डाल देगा। ओके। तो इसलिए लाइट सेंसर की वजह से जो वोटर्स सामने खड़े रहते उनको 100% वोटर्स को दिखाई देगा कि पर्ची प्रिंट भी हो रही है और कट के भी नीचे गिर रही है। तो जो खड़े रहेंगे सामने उनको दिखाई देगा। और जो हमारा तो प्रेडिक्शन है 90% से ज्यादा वोटर्स को वीवीपैट का सिस्टम ही नहीं पता, वो सीधा बटन दबा के निकल जाते। तो दैट टाइम लाइट सेंसर विल यूज और लाइट सेंसर जिसको जिताना है उसका पर्ची प्रिंट करके डाल देगा। और आप बता रहे थे कि इट इज प्री प्रोग्राम। हाँ, ये कैसे होता है कि अभी ये फॉर्म 7 है, फॉर्म 7A फाइनल कैंडिडेट लिस्ट। मतलब अभी जैसे कि ये महाराष्ट्र विधानसभा का इलेक्शन था, 20 तारीख को इलेक्शन थे, तो 4 तारीख को फॉर्म विड्रॉल का डेट था, लास्ट डेट। तो जब भी फॉर्म विड्रॉल का डेट होता है उसके बाद आरओ जो है हर एक कॉन्स्टिट्यूंसी के आरओ वो इलेक्शन कमीशन को ऐसा फाइनल कैंडिडेट लिस्ट भेजते। तो ये मशीन है, ईवीएम वीवीपैट का पूरा सेटअप है, उनको तो पता नहीं है कौन से कैंडिडेट है, किसका नंबर क्या है। तो क्या है, ये फॉर्म 7A का वो लोग सॉफ्ट कॉपी बनाते हैं, उसको टेक्निकल लैंग्वेज में बोलते हैं सिंबल लोडिंग फाइल। वो सिंबल लोडिंग यूनिट के थ्रू इसमें इंसर्ट करते हैं कि कौन से कैंडिडेट है, किसका नंबर क्या है। तो जब भी वो इंसर्ट करते हैं उसके साथ वो एक कमांड भी भेज सकते हैं। अगर वो इलेक्शन कमीशन का जो भी इंजीनियर है वो कॉम्प्रोमाइज्ड है तो वो क्या इसके साथ एक कमांड भी भेज सकते हैं। इस तरह का कुछ एक कमांड का एक फॉर्मेट है कि आपको 20 तारीख को 11 बजे से लेके 2 बजे तक ही मैनिपुलेशन करना है। ओके। हाँ, तो क्योंकि और वो टाइम और डेट भी इसके साथ डाल सकते हैं। तो वीवीपैट में और इसमें टाइमर होता है क्या? आरटीसी होता है, उसको टेक्निकल लैंग्वेज में आरटीसी बोलते हैं। हाँ, रियल टाइम क्लॉक, जैसे कि हमारे मोबाइल में होता है। हम अभी सपोज अभी कितने बज रहे हैं, 6 बजे सुबह आके कैंडिडेट ने चेक किया तो सब बराबर रहेगा। हाँ, मॉक पोल जितना भी करो, सुबह 7 पोल करो, मगर वो आपने कमांड डाल दिया कि 10 बजे से शाम के 5 बजे तक करना है। हाँ, तो उस टाइम पे ये सब काम हाँ, क्योंकि वो आरटीसी और उसके अगले दिन और कभी भी फिर वो प्रोग्राम काम नहीं करेगा, मतलब वो एग्जैक्ट दिखाएगा। तो स्पेसिफिक पीरियड में ही ये कमांड के कारण वो काम करेगा, क्योंकि क्या उसमें आरटीसी डाला होता है, इसलिए वो उसी टाइम पे काम करता है। तो इलेक्शन कमीशन के पास अपना डिमांड क्या होना चाहिए? एक तो ग्लास हटाना चाहिए। हाँ, एंड सेकेंड क्या है? हमारा ये डिमांड है कि अगर आपको ईवीएम वीवीपैट का सेटअप रखना है तो ब्लैक ग्लास हटाया जाए उसमें, और लाइट जितने भी खास करके लाइट सेंसर है उसका वो भी हटाया जाए, और बैलेट पेपर का ऑप्शन कंपलसरी रखा जाए। हमारा ऑफिशियल डिमांड तो यही है कि भाई कंपलसरी बैलेट पेपर होना चाहिए। तो टोटली इसको डिस्कार्ड करके बैलेट पेपर नहीं, अगर देखो हमको जो ईवीएम के अंधभक्त है या किसी पार्टी के अंधभक्त है उनके साथ ज्यादा रेजिस्टेंस नहीं लेना है, इसलिए हमारी मांगे ऑफिशियल डिमांड यही है कि ईवीएम के साथ बैलेट पेपर का ऑप्शन जनता को देना चाहिए, ताकि एक इलेक्शन में पता चल जाएगा देश की जनता को
पूरे दुनिया को कि जनता क्या चाहती है। ज्यादा से ज्यादा लोग, मेरा मानना ये 99.99% लोग बैलेट पेपर से ही वोटिंग करेंगे, तो एक रेफरेंडम भी हो जाएगा कि उसके बाद में तो फिर आप सीधा ईवीएम डिस्कार्ड ही कर सकते हो। जैसे ही हमारा ये ईवीएम ब्लैक ग्लास का डेमोन्स्ट्रेशन ज्यादा से ज्यादा लोगों तक, नागरिकों तक पहुंच रहा है, तो वैसे ही काफी लोग जो अंदर से ईवीएम को जिंदा रखना चाहते हैं, पब्लिक के सामने सिर्फ ईवीएम का फर्जी विरोध करते हैं, फेक ऑपोजिशन जिसको कहते हैं वैसे लोग हैं, तो वो नागरिकों को और कार्यकर्ताओं को गुमराह करने के लिए एक फेक सॉल्यूशन दे रहे। वो क्या फेक सॉल्यूशन है कि भी वो कहता है कि भाई इस तरह से वीवीपैट की पर्ची अभी जो बॉक्स में गिर जाती है वो पर्ची हाथ में दे दीजिए। तो ये जो सॉल्यूशन है, तो ये 2011 में ही इलेक्शन कमीशन ने इसको कैंसिल कर दिया था, और वो कैंसिल करने का एक वैलिड रीजन था कि ये जो पर्चियां जो है, जैसे कि आप सामने देख सकते हो, ये मेरे सामने ये पर्ची है, तो वीवीपैट का जो थर्मल प्रिंटर का है वैसा ही सेम मेरे पास पर्ची है। मैं जाता हूँ और वो वीवीपैट के वो बॉक्स में डाल देता हूँ। अभी इसमें प्रॉब्लम क्या है कि इसमें ये एक पर्ची नहीं है, मैं घर से 3-4 पर्चियाँ छाप के लाऊंगा, मैं जिस भी पार्टी का अनुभक्त हूँ उसका, तो फिर बाद में जब भी काउंटिंग होगा इलेक्ट्रॉनिक वोट का और वीवीपैट का, तो इलेक्शन ही कैंसिल हो जाएगा। तो ये जो पर्ची है ये थर्मल प्रिंटर का पर्ची है, 2 बाई 2.5 इंच का कुछ तो होता है। ये इजीली मार्केट में अवेलेबल है, कि आप मॉल्स में देखते हो, मेट्रो स्टेशन में देखते हो, डिपार्टमेंटल स्टोर्स में जो बिल वाला जो आपको रिसीट मिलता है वो थर्मल प्रिंटर का होता है। तो इजीली लोग प्रिंट करके वो बॉक्स में डाल सकते हैं। तो ये और कुछ नेता या कार्यकर्ता जो गलत सॉल्यूशन ये दे रहे कि भी पर्ची हाथ में देकर एक साइन मार के वो बॉक्स में डालिए। तो एक विधानसभा होता है, उसमें लगभग 3 लाख वोटर्स होते हैं। 3 लाख वोटर्स का स्पेसिमेन इलेक्शन कमीशन के पास नहीं होता नहीं है। इट्स वेरी हार्ड टू गेट दैट। और एक लोकसभा का इलेक्शन हुआ तो उसमें तकरीबन 15 से 20 लाख वोटर्स होते हैं, तो उतने वोटर्स का स्पेसिमेन लेना इज नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल। तो इस तरह के जो फेक जो सॉल्यूशन जो मार्केट में जो देते हैं लोग, जो फेक ऑपोजिशन से, वो तो उससे कार्यकर्ता को और नागरिकों को बचना चाहिए। और मतलब ये ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक ये ईवीएम ब्लैक ग्लास का डेमोन्स्ट्रेशन पहुंचाइए। ऐसे पोस्ट कार्ड आप इलेक्शन कमीशन को और प्रधानमंत्री को भेजिए कि ईवीएम ब्लैक ग्लास, ईवीएम लाइट सेंसर, बैन ईवीएम एंड ब्रिंग बैलेट पेपर। ज़्यादा से ज़्यादा लोग ऐसा करेंगे तो इलेक्शन कमीशन पे प्रेशर आएगा कि अभी नागरिकों को पता चल गया कि एक्चुअल में चोरी कैसे हो रही है। धन्यवाद। जय हिंद। नमस्कार। आज मुंबई मुलुंड विधानसभा में ये हमारे ईवीएम हटाओ सेना के तमाम वॉलेंटियर्स आप हमारे बीच आए थे। इन्होंने मुलुंड के नागरिकों के सामने एक सेमिनार लेकर बताया किस तरह ईवीएम का ये जो मशीन है, इसके कंट्रोल यूनिट है, इसके वीवीपैट है, इसका जो प्रोग्राम है, इसको पहले से ये लोग मैनेज करते हैं और ऐसा स्क्रिप्ट लिखते हैं कि एक स्पेसिफिक टाइम पीरियड में 10 बजे से 5 बजे हो या 10 से 4 हो, ये काम करेगा और इस पूरे इलेक्शन प्रोसेस को ये रिग करते हैं। और आज हमने देखा, जब जैसे हम आज डिस्कस भी कर रहे थे, देख भी रहे थे, आप लोग ने 3 वहां पे सिंबल्स से आपने नंबर 2 और नंबर 3 को आपने वोट किया। 3 वोट आपने नंबर 2 को डाला, 3 वोट आपने नंबर 3 को डाला। मगर जब रिजल्ट हमने देखा तो नंबर 1 को, जिसको एक भी वोट नहीं मिला और एक स्लिप भी नहीं देखा, हाँ, उसका स्लिप भी नहीं आया, वो जीत गया है। और जब स्लिप को हमने काउंट किया तभी भी ये मैच हो पा रहा है। तो ये कैसे हो पा रहा है? ये कैसा होता है कि उसके अंदर ऐसा प्रोग्राम डाला हुआ है कि आप एक जैसा लगातार 2 वोट करें तो उसमें जो दूसरा वोट है वो पहले वाले जो दूसरा वोटर आएगा उसको पहले वाले की स्लिप दिखा दी जाएगी और उसका वोट, इलेक्ट्रॉनिक वोट और पेपर वोट दोनों ही चोरी कर दिया जाएगा, जैसा कि हमने डेमो में देखा। इसमें एक बात ऐसी है कि जैसे आज आम वोटर जब वोटिंग करने जाता, वो वोट का बटन प्रिफर्ड जो भी पार्टी है उसका दबाएगा और वीवीपैट में वो देख लेता है कि कुछ सेकेंड्स के लिए वो पर्ची उसको दिखता है। आपका ये कहना है कि 7 सेकेंड तक ही दिखता है और लाइट बंद हो जाता है और कटते हुए नहीं दिख रहा है। कटते हुए नहीं दिख रहा है। ये पॉसिबल, दिख भी सकता है, नहीं भी दिख सकता है। अगर उनको चोरी करनी है तो वो ऐसा करेंगे कि स्लिप आते हुए जो आएगी स्लिप, वहां पर वो आते हुए दिखाएं या नहीं दिखाएं,
वो स्लिप आपको सिर्फ क्या करेंगे, वहां पर 7 सेकंड के लिए दिखाएंगे, ऊपर से आते हुए नहीं दिखाएंगे, वो ठहरते हुए दिखाएंगे, कट के गिरते हुए नहीं दिखाएंगे काले कांच के पीछे। अगर उनको चोरी करना है तो जब उसमें जिस वोट की चोरी को उनको करके आगे लेके जाना है, चोरी करना है, तो उस टाइम पे वो करेंगे। बाकी टाइम पे वो स्लिप आते हुए, ठहरते हुए और कट के गिरते हुए भी दिखाते। मैंने तो आज डेमोन्स्ट्रेशन देखा और मैंने ये देखा कि क्योंकि इन्होंने पहले ब्लैक ग्लास जो इलेक्शन कमीशन ने अभी आपका कहना 2017 के बाद इंप्लीमेंट किया है, इसके कारण वो कट के गिरते हुए नहीं दिख रहा है। और दूसरा, जो पार्टी ने इस पूरे चीज को मतलब उनके फेवर में इलेक्शन कराना चाहते, हमारे एब्सेंस में वो प्रिंट कर रहा है, इसलिए तो ये मैच हो रहा है। तो मेरा ये पूछना है कि क्या 2017 से पहले ये नहीं करते थे क्या, और ये व्हाइट ग्लास था क्या इससे पहले, ये मैं जानना चाहता था। तो 17 से पहले क्या था ये? 17 से पहले ये होता था, दो बातें थी कि ये जो कांच था वो पूरी तरह ट्रांसपेरेंट था और जो टाइम था वो 15 सेकंड्स का था। 15 सेकेंड्स का था। Okay. हाँ, 15 सेकंड्स में स्लिप आते हुए, ठहरते हुए, कट के गिरते हुए पूरा दिखाई देती थी। Okay. अब वो काले कांच के पीछे जब इनको चाहिए तो वो सिर्फ वहां पर 8 सेकंड के लिए दिखाएंगे, आते हुए नहीं दिखाएंगे, कट के गिरते हुए नहीं दिखाएंगे। Okay. तो उस टाइम पर जिन वोटों के लिए उनको ये करना है वो कर लेंगे, और जिन वोटों को उनको दिखाना है कि नहीं ऐसी कोई चोरी नहीं हो रही, स्लिप आती भी है, ठहरती भी है, कट के गिरती भी है, वो डीम लाइट में दिखा सकते हैं। ये प्रोग्रामिंग और वोल्टेज को मैनेज करके किया जा सकता है, ये बिल्कुल पॉसिबल है। इसका मतलब कि जैसे और एक बात हमने नोटिस किया कि जैसे कि वोटिंग करने जब वोटर जाता है तो परिवार का कोई ना कोई मेंबर साथ में होता है। मोस्ट लाइकली विचारधारा एक ही होता है। जैसे कि एक ग्रुप ऑफ 3 या 4 लोग गए तो पहला व्यक्ति ने अगर फॉर एग्जांपल एक पॉलिटिकल पार्टी को डाला वोट, और पीछे 4 लोगों ने वही पार्टी को डाल प्रिफरेबल है, तो पहले का स्लिप आ जाता है और बाकी सबको लाइट दिख रहा है, बाकी सबको उसी का स्लिप दिखाते हैं, उसी का स्लिप दिखाते हैं। और उसके बाद अगर कोई और विचारधारा का पार्टी का चॉइस हुआ तो क्या करते, कट जाता है। वो क्या होता है कि वो अपनी मेमोरी में सेव कर लेगा और जब अंधेरा रहेगा तो वो कभी भी उसको छाप के गिरा देगा। ठीक है, वो उसकी मेमोरी में सेव रहेगा। तो आज जो वीवीपैट है और कंट्रोल यूनिट, जो इलेक्शन के दिन तो वीवीपैट काउंटिंग पॉसिबल नहीं है, सिर्फ कंट्रोल यूनिट में रिजल्ट दिखा जैसे आपने कहा। मतलब कल उठ के कैंडिडेट ने 45,000 रुपया भरा इलेक्शन कमीशन को और ये कहता है कि मुझे ये मैच कर देना है। इसका मतलब जब वो मैच करेगा तभी भी रिजल्ट तो सेम ही मिलने वाला। यस, पेपर स्लिप जो है एग्जैक्टली इलेक्ट्रॉनिक वोट को मैच हो जाएगा। ये हमारा डेमो साफ साफ दिखा है। और अगर ये प्रोग्राम इलेक्शन कमीशन की मशीन में है तो वो इसी तरह चोरी यहाँ पर बिल्कुल तो पॉसिबल है। इसका मतलब इसमें इलेक्शन कमीशन के लोग, कलेक्टर ऑफिस के लोग, जब तक ये लोग इन्वॉल्व नहीं है ऐसी चोरी नहीं कर सकते। नहीं, हमारा ये मानना है कि ये बहुत पॉसिबल है कि नीचे के लोग, कलेक्टर वगैरह, इनको नहीं मालूम है। ये टॉप के जो इलेक्शन कमीशन के लोग हैं और पेड़ के कुछ टेक्निकल लोग हैं, इन्हीं को ये जानकारी पॉसिबल है कि ये अगर इस तरह का प्रोग्राम उसमें डाला है, जो प्रोग्राम हमने अपने ईवीएम डेमो मशीन में डाला है, अगर वही प्रोग्राम वो डालकर ये कर रहे हैं तो ये टॉप के लोगों को ही मालूम है, नीचे के कलेक्टर, आरओ वगैरह को पता नहीं है। मगर क्योंकि मैं खुद विधानसभा में कैंडिडेट था इस बार यहाँ मुलुंड असेंबली से, जो सीरीज होता है ये प्री डिसाइडेड नहीं होता। हाँ। ये जो सीरीज है ये तो हमने फॉर्म भरा, हमारा स्क्रूटिनी हुआ, कुछ कैंडिडेट्स को वापस लेना होता है वो ले लेते हैं और उसके बाद ये बनता है। yes. तो अगर ये प्री लोडेड है तो उनको पता नहीं रहेगा कि ए पॉलिटिकल पार्टी है या बी है या सी है। परफेक्ट। फिर ये किस तरह है ये कैसा होता है सर? अभी आप कैंडिडेट भी रह चुके हैं, आप जानते होंगे ये लास्ट में 7A फॉर्म रेडी होता है। तो ये 7A फॉर्म जब रेडी होगा तो कैंडिडेट्स फाइनल हो जाते हैं। अब ये कैंडिडेट्स फाइनल होने के बाद में इसका सॉफ्ट कॉपी बना के जो आरओ है वो इलेक्शन कमीशन को भेजता है। अब इलेक्शन कमीशन इसको अपने सर्वर में अपलोड करता है, वहां से एक सिंबल लोडिंग फाइल ये बन जाती है। ये सिंबल लोडिंग फाइल को उसके सर्वर से जो उनका एक सिंबल लोडिंग यूनिट होता है जो मैच बॉक्स के जैसा दिखता है, वो उसके थ्रू इसको जो है हर वीवीपैट में उनका टेक्नीशियन आके चढ़ाता है। वो टेक्नीशियन को भी नहीं पता होता अंदर क्या होता है। तो इस तरह हर ईवीएम मशीन में उस दिन ये हर इलेक्शन के टाइम में हर ईवीएम मशीन के वीवीपैट में इसके अंदर का जो कुछ है वो उसमें जाएगा। तो सर्वर में इस चीज को डाला जा सकता है एक कमांड को, जिस कमांड में आप ये डिसाइड कर सकते हो कि एक आप जो वोटिंग होगी
उसमें जो पॉजिटिव वोटिंग हो रही है, एक के बाद एक लगातार वोटिंग हो रही है, उसमें दूसरा तीसरा चौथा नंबर वोट जैसी प्रोग्रामिंग हुई है वैसा का वैसा वोट इलेक्ट्रॉनिक और पेपर वोट दोनों चुराकर किसी एक कैंडिडेट को दे दे। कितना देना है, तो वो 20% देना है तो वो 20% इसमें वो डाल सकता है। ओके, तो तो ये भी मेंशन कर सकते हैं कि कितना 20% ज्यादा करना है, हाँ, कम करना है। अब ईवीएम मशीन को उनको बचाना है। देखिए क्या होता है कि बचपन से सबने इतना बड़ा मैनिपुलेशन करेगा वो इतना बेवकूफ तो नहीं होगा कि वो इसको एक लिमिट से ऊपर कर दे और सबको पता चल जाए। इधर मैं आपको थोड़ा सा काटता हूँ। हाँ सर, इसका मतलब ये प्री प्रोग्राम्ड है। यस, ये चीज जो आप बता रहे प्री प्रोग्राम्ड है, और इसमें क्या डेट और टाइम भी मेंशन कर सकते हैं। यस, डेट टाइम क्या और बहुत कुछ कर सकते हैं। वी विल कंप्लीट दैट। ये 20% जो है वो एक हो गया। अब अगर 20% का एक्स्ट्रा वोट देने के बाद भी वो कैंडिडेट नहीं जीत रहा है तो उसको हारने दो, क्योंकि ईवीएम मशीन बचाना जरूरी है। लेकिन अगर वो एक पार्टी को हराना है तो वो ये कर सकते हैं कि किसी तीसरे कैंडिडेट को जिता दो। अगर मेरा कैंडिडेट नहीं जीत रहा है तो आप एक काम करो कि जो अपोजिशन पार्टी और सरकार बना सकती है उसको भी मत जीतने दो, किसी तीसरे को जिता दो। ये कर सकते हैं। इन केस कोई इंडिपेंडेंट हो, यस, या जिसको थर्ड पार्टी जो पार्टी सरकार नहीं बना पा रही, हम कल को उस एमएलए को खरीद सके, इस तरह ये हो सकता है। और उसके बाद में वो ये चीज सेट करेंगे कि ये चोरी का प्रोग्राम किस दिन रन करना है। भाई देखिए बहुत सारे मॉक पोल होते हैं इलेक्शन के ठीक पहले मॉक पोल। मैं प्रोसेस में देख रहा था और ये बता रहे थे, इसका मतलब जिस तरह माइक्रोवेव है या वॉशिंग मशीन है उसको अपन स्पेसिफिक टाइम दे सकते हैं। 20 तारीख को महाराष्ट्र में वोटिंग था, तो 20 तारीख को 10 बजे से 5 बजे तक ही ये प्रोसेस करना है। हाँ। मतलब क्योंकि ऐसे भी होता है कब 6 बजे बिफोर द इलेक्शन स्टार्ट कैंडिडेट ये बोल सकता है कि मॉक पोल करो, तो तभी भी वो ठीक चलेगा। इलेक्शन के बाद मतलब 21-22 तारीख को भी वो ठीक चलेगा। स्पेसिफिक टाइम पे 10 से 5 के बीच में ये धांधली हो, जो भी टाइमिंग उसमें डाला रहेगा वो टाइम। तो मतलब ये प्री प्रोग्राम्ड है। और उसका डेमो हमने आज देखा, और सरप्राइजिंगली आपको जो वोटर है उसको वीवीपैट में ये भी दिख रहा है कि मेरा जो प्रिफर्ड पार्टी है उसका स्लिप भी दिख रहा है, बट कट नहीं रहा है। और कट नहीं रहा है इसलिए ये लोग इसको मैनिपुलेट कर पा रहे। तो ये तो बहुत ही मतलब मुझे सरप्राइजिंग लगा जब आपने डेमोन्स्ट्रेशन शुरू किया। आई वॉज नॉट कन्विंस, मुझे लगा कि आपका जो इलेक्ट्रॉनिक यूनिट में तो डिजिटल है तो हो सकता है, मगर जब हमने ये देखा कि उसका पर्ची भी, जिस पार्टी को वोट ही नहीं मिला उसका पर्ची भी कट के गिर रहा है, विच इज वेरी डेंजरस। तो ये डेमोक्रेटिक सिस्टम में मुझे लगता है ईवीएम को बंद करना ये वोटरों के हित पे रहेगा, ऐसा मुझे लग रहा है। और जो आपने कहा कि 2017 के बाद ये वन वे विजन ग्लास डाला, यस, ये जो जब तक लाइट नहीं जलेगी तब तक दिखेगा। आपको स्लिप नहीं दिखाई देगी। और ये इसलिए रखा है क्योंकि वोटरों को अंधेरे में रखना चाहते हैं। हाँ, वोटरों को अंधेरे में रखना चाहते हैं। वो काले कांच के पीछे पूरा डेमोक्रेसी अंधेरे में आ जाएगा। इसके अलावा उसमें सेंसर्स भी होते हैं सर। हाँ, अभी क्या होता है कि वोटर आता है वोट करने के लिए, बहुत सारे वोटर जो है अपनी स्लिप नहीं देखते। एक्चुअली ज्यादातर वोटर्स, मोर देन 90% वोटर अपनी स्लिप देखने के लिए वहां रुकते नहीं, एजुकेटेड नहीं है मतलब वोटर। हाँ, एक तरह से हमको ये कह सकते हैं Awareness। हाँ, अवेयरनेस की कमी। तो वोटर आता है, बटन दबाता है, उसी टाइम पर जो उसका सेंसर है वो सेंसर लाइट काउंट कर लेगा कि यहाँ पर लाइट कितनी है, और वो लाइट काउंट करने के बाद में ये तब है जब वोटर वहां पे खड़ा है, बटन दबाने के बाद कितनी लाइट है। उसके बाद में 4 सेकंड के अंदर, जैसी प्रोग्रामिंग की हो, 4 सेकंड के अंदर अगर वोटर चला जाता है तब तक वो स्लिप छापना शुरू नहीं करेंगे। बटन दबाकर अगर वो निकल गया तो उसके बाद में जो लाइट सेंसर है वो बोलेगा कि अभी लाइट बढ़ गई है, तो इसका मतलब वोटर जा चुका है, अब हमको देखने वाला कोई नहीं है, तो इलेक्ट्रॉनिक और पेपर वोट दोनों वो चुरा लेगा। तो इस तरह क्या है वो दूसरी चोरी भी मतलब जो सेंसर है, यस, उसके सामने जब तक वोटर खड़ा है, राइट, उसको वो आइडेंटिफाई करता है कि यहाँ पे लोग खड़े, तब वो प्रिंट नहीं करेगा। जैसा वो चला जाएगा तो वो प्रिंट करेगा। हाँ, उसका एक लिमिटेड टाइम है। अगर वो लिमिटेड टाइम में वोटर जो है वो, क्योंकि स्लिप तो प्रिंट करनी पड़ेगी, तो स्लिप वो क्या करेगा, वो वेट करेगा कि वोटर उस टाइम पीरियड के अंदर चला जाए। वो 4 सेकंड हो सकता है जैसा प्रोग्राम किया है, लेकिन इसके बाद भी एक तरीके का इसमें चोरी पॉसिबल है। वो कैसा रहेगा कि अगर जो इलेक्शन कमीशन का मशीन है उसमें ऐसा प्रिंटर है जो पीछे रोल बैक हो सकता है,
तो क्या होगा, वोटर आएगा, बटन दबाएगा, अब वो बोलेगा नहीं मुझे मेरी स्लिप देखनी है, मैंने ईवीएम हटाओ सेना का डेमो देखा है तो मैं रुकता हूँ, तो वो वहां पर वो डेमो देखने के लिए रुकेगा। अब वो 4 सेकंड हो गया, 4 सेकंड बाद स्लिप छपा, उसने स्लिप देखा तो बोला ठीक है मेरा स्लिप आ गया, तो उसने फिर वहां पर वो 5 सेकंड 6 सेकंड में उस स्लिप को अच्छे से देख लेता ब्राइट लाइट में, और वो स्लिप यहाँ से इलेक्शन कमीशन के लोग बोल रहे हैं यू आर डन डन डन, तो उसे जाने का एक प्रेशर भी होता है, पीछे वोटर्स खड़े हैं, तो वो वहां से निकल जाएगा। और ये पॉसिबल है कि उसमें अगर ये रोल बैक प्रिंटर लगा हुआ है तो वो उस प्रिंट को रोल बैक करेगा और पीछे के साइड में फेंक देगा, और एक नई पर्ची वोटर के जाने के बाद सेंसर ने उसको बता दिया कि वोटर जा चुका है, और वो एक नई पर्ची छाप देगा, इलेक्ट्रॉनिक और पेपर वोट दोनों उस टाइम पर वो इस तरह के। ये मुझे लगता है ये ईवीएम के कारण ये देश का डेमोक्रेसी खतरे में है। Yes, और 100%। ये वोटर्स का इसलिए इतना सरप्राइजिंग रिजल्ट नहीं आता। जिस तरह महाराष्ट्र में आप जानते कि 48 लोकसभा है, हाँ, और 48 लोकसभा इलेक्शन हाल ही में हुआ, उसके 4 महीने बाद विधानसभा हुआ। राइट, आउट ऑफ 48 जब एक महाविकास आघाड़ी जैसे हम लोग का है, हम लोग को 31 सीट्स मिले थे, राइट, और जो सरकार में है उनको 17 मिले थे, मतलब Yes. बहुत बुरा हाल है। और 4 महीने में इतना चेंज नहीं होता। आप कोई भी स्कीम करो या कुछ भी करो, विचारधारा जो है वो नहीं बदलता। और परसेंटेज ऑफ वोट, जैसे मैं हमारे यहाँ पे असेंबली का देखता हूँ, परसेंटेज ऑफ वोट बढ़ते, जैसे कि मोदी जी का वेव था 2014 में, 19 में, तो उनको 10% प्लस हुआ। इस बार हमने देखा कैंडिडेट्स को विदाउट एनी रीजन 28% वोट बढ़ा है। कोई भी पॉलिटिकल पार्टी को एक स्पेसिफिक एरिया में इतना परसेंटेज से वोट नहीं बढ़ते। आप अगर पढ़ाई भी करते हो तो आपको पता है कि आप अच्छा खासा पढ़ाई कर लिया तो 5-10% बढ़ सकते हैं। ऐसा नहीं होगा कि आप पास हो रहे थे स्ट्रगल करके और कल उठ के मेरिट लिस्ट पे आए। 90%। मेरे पास 2009, 2014, 2019 और 2024 का डेटा है। मुलुंड के अंदर 2009 में भारतीय जनता पार्टी को आप अगर देखते हो तो 47% वोट मिलता था। 14 में क्योंकि मोदी जी आए उनका वो बढ़ के 10% से बढ़ा। 19 में ज्यादा फर्क नहीं था, 1-2% था। इस बार आप देखते हो तो 20% वोट बढ़े, विच इज हाईली नॉट पॉसिबल। और 2014 में और 19 में मैं मानता हूं कि भारतीय जनता पार्टी का वेव था, मगर 14 में तो मैं मानता हूं क्योंकि कांग्रेस का उस समय पे, आपका कहना है मैं जानता हूं, नहीं, आप पूरा बोलिए सर, मैं बाद में। 14 में तो वेव था, हमें दिखाई दे रहा था क्योंकि कांग्रेस के खिलाफ बहुत सारे आरोप लगाया था, मीडिया उनकी तरफ था। मगर जो 24 का है ये पूरा वन साइडेड मैंडेट उनको जो गया है, ये रिजल्ट हमें एक्सेप्टेड नहीं है। और जैसा आप लोग ने अब बताया, इस तरीके का धांधली हुआ है इसीलिए क्योंकि मुलुंड असेंबली में इंटेलिजेंस रिपोर्ट था, मुंबई पुलिस का रिपोर्ट था कि मुझे 90,000 वोट मिलना चाहिए। एंड आई कैन कैलकुलेट में किस एरिया में हमारा काम है क्या है, मगर हमें एग्जैक्टली उसका 50% वोट मिला है। ये सस्पिशियस पैदा करता है। और जो कैंडिडेट है वो वोटर से डायरेक्ट इंटरेक्ट करता है, तो हमारा आई कांटेक्ट होता है, हमें पता है। अभी कुछ ऐसे एरिया है जहाँ पे मैंने आंदोलन करके 26,000 घरों पे बचाए, वहां पे मुझे पता है कि 70-80% मुझे वोट मिलना चाहिए, मगर उधर उस एरिया में हम देखते 50-50 मिला, विच इज नॉट पॉसिबल। जो आप लोग भी देख रहे हैं, आपको भी ज्यादा से ज्यादा इसको शेयर करना चाहिए अपने दोस्तों के साथ, ताकि सबको पता चले कि इस देश में इलेक्शन किस तरह रिग कर रहे और नाजायज फायदा आप लोग का उठाया जा रहा है। नमस्कार, थैंक यू।